राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर का बड़ा जिक्र कर रखा, बीजेपी फर्जीवाड़ा करती वोटों में। इस पर क्या आप लोग का टेक है? हमने वो बयान दे दिया था, वो हमको लगता है अखिलेश भैया भी देख लिए। मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये तो बोल रहा है हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कहाँ से बोल रहा है? तो वो चुनाव आयोग चले गए, बोले आओ जो भी रिजल्ट होगा हम नहीं मानेंगे, यहाँ बेईमानी होगी। अच्छा, धर्मेंद्र जी को क्योंकि एक चुनाव आपने हराया था, अभी राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर का बड़ा जिक्र कर रखा है कि फर्जी वोटर बहुत सारा काउंट होता है। कई लड़का लोग हमको भी लिख के भेजा कि आप 7,000 वोट से जीते थे, फर्जीवाड़ा तो नहीं उस दौर में हो गया था। बहुत सारा कहानी चल रहा है राहुल गांधी जी के आरोप पर, और ये जो लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से धर्मेंद्र यादव जी जोड़ रहे हैं कि 7,000 वोट का डिफरेंस था, बीजेपी फर्जीवाड़ा करती वोटों में। इस पर क्या आप लोग का टेक है? मुझे लगता है ना कि ये लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपने शायद ध्यान दिया होगा, नहीं तो ये रिकॉर्ड में आप निकालिएगा। 19 में जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और वोटिंग हो गई और हमने वो बयान दे दिया था, वो हमको लगता है अखिलेश भैया भी देख लिए कि तो बोल रहा है हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कहाँ से बोल रहा है? तो वो चुनाव आयोग चले गए, बोले आओ जो भी रिजल्ट होगा हम नहीं मानेंगे, यहाँ बेईमानी होगी। अच्छा, अखिलेश जी भी सोचे होंगे क्या बोला क्या है ये? इसको नहीं पता किसके सामने लड़ रहा है। हाँ। और बात तो सही है भाई, हम पहली बार गए, हमको राजनीति जीरो, कुछ पता ही नहीं है। उनका गढ़ है आजमगढ़, गढ़ भी है और वो बड़े राजनेता हैं। मुलायम जी की सीट दर्द थी पहले। उनको राजनीति आती है भाई, वो तो उसी में पले बढ़े हैं। तो वो भी हमको हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो बोले हम इस सीट का रिजल्ट ही नहीं मानेंगे। तो जब जीत गए तो मान गए, क्यों नहीं भैया आप बोल दिए कि हमको तो नहीं मानना था। तो ये लोग जहाँ जीत जाते हैं वहाँ सब ठीक रहता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। बट जैसे अभी राहुल जी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिखाया कि घर में 81 वोट है, कई में चुनाव आयोग ने कहा कि भ्रमित करने वाला है, बहुत सारी चीजें क्योंकि हैं। लिखित में दीजिए ना भैया। क्या होता है कि आप बोलने के लिए तो बोल दिए, पर कहीं लिखित आपने किया, उसके खिलाफ अगर आपने लिखित दिया होता तो एक रिकॉर्ड में होता कि हाँ भाई लिखित आपने दिया है, पर वो लिखित तो दे ही नहीं रहे। तो फिर राहुल जी ने काहे किया, इसको काहे बोला इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्योंकि उनको पता है कि वो बार बार झूठ बोल सकते हैं। खटाखट आएगा, वो लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कब आएगा। झूठ बोल के ही जीते थे ना। आपने पूछा कि कैसे हार गए इतना काम करने के बाद, क्योंकि जनता उस समय पे भ्रमित हो जाती है कि ये तो जितना आपने जैसा कहा कि रोड बना ही दिया, ये बना ही दिया, वो सब तो ये बना ही दिया, आप क्या करेगा? वो सामने वाला तो बोल रहा है कि खाता में पैसा आएगा खटाखट, तो खाता वाला ले लेते हैं। तो गेम कर दिए, झूठ बोल के अपना पूरा गेम किए और उसका असर दिखा चुनाव में। यूपी में काहे आप लोग हारे? क्योंकि यूपी में अगर आप लोग की 30 सीट और आ गई होती, जो सपा को एज मिला, तो शायद आपकी पूर्ण बहुमत सरकार होती। यही जो भ्रम फैलाया, किस रीजन क्या था? भ्रम या संविधान वाली बात जो चली थी? संविधान वाली, वही मतलब भ्रम, उसमें पैसे की बात थी और संविधान की भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब उनको ये बात पूरी तरह से मन में बैठा दिया कि भाई ये लोग अगर आ गया 400 सीट तो संविधान खतरे में है। जबकि हम लगातार कह रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं कि भैया संविधान की कोई रक्षा कर रहा है तो वो ये कर रहे हैं। संविधान में जो चीजें लिखी गई कि देश का जो पहला सर्वोच्च पद है वो किसी अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज के लोगों के लिए होना चाहिए, तो ये लोग तो नहीं कर पाए। कांग्रेस वालों ने तो नहीं किया। ये तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने बनाया। क्या चीज? राष्ट्रपति के लिए। बट ये लिखा कहीं थोड़ी ना है कि बैठाना चाहिए। नहीं, पर ये चीजें तो है कि भाई किस समुदाय के लोगों को कितना अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हम इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, बट हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और मैं भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर इसी पे ये लोग खेलते हैं और यही चलता है। क्योंकि आप देखिए कि मैं कई बार, और इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लोगों ने बोला कि ये क्या बात कर रहा है, पर मैं बोला मैं ठीक बोल रहा हूं भाई। जब तुमको ये समझा दिया है तुम्हारे नेता ने कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है,
सवाल पूछा मेरे से कि एसएससी वाले पे? नहीं नहीं, अच्छा। ये बेरोजगारी पे। मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय, एक जन आया बोला कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में बोलिए। तो मैं बोला ये बढ़ा कौन रहा है? आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ रही, तो बढ़ा कौन रहा है? बोला मतलब? मैं बोला आपने कहा ना कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है खास करके और बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब आपने मान लिया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। तो इस देश में सरकारी नौकरी है कितनी? 80 लाख। तो 80 लाख के बाद जितना संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वो बेरोजगारी मानोगे आप, क्योंकि आप कह रहे हो ये बात। वो तो नहीं बढ़ जाएगी ना। बट जैसे दिल्ली में भी लड़का लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, हमने बुलाया उनको, तो कह रहे हैं कि जितना पद है कम से कम उतना तो भरना चाहिए। जैसे रेलवे में नहीं, खाली पद है बहुत सारा, वहाँ भर नहीं रहे। एग्जाम जो हो रहा है उसमें आगे पीछे तारीख हो रहा है। एसएससी वाला लड़का लोग परेशान है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे सरकार जो है उसको भी समझ में आ गया कि ना उसको नौकरी के लिए वोट मिलता है, उसको अलग चीज़ों के लिए वोट मिल रहा है, वो अपना वो कर रहे हैं। नौकरी, छात्र, शिक्षक ये प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग विपक्ष वाले ये मुद्दा बनाते हैं। और देखिए भैया, ये एक परसेप्शन बन चुका है। मतलब मैं आपको ये, अगर आप मोदी जी से मिलना तो उनको बात ये बताना कि ये परसेप्शन एक सरकार को लेके बन गया है जी। कि मंदिर पे आप अच्छा कर रहे हो, धर्म पे आपकी चर्चा हो रही है कि आप लोगों ने किया, बट जो नया पीढ़ी का बच्चा है उसको ये लगने लगा है कि प्रायोरिटी ही नहीं है। यूपीएससी छोड़ के जितने पेपर हैं सब में कुछ 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 हो रहा है। प्रोटेस्ट सब जगह चल रहा है, यूपी में, बिहार में। जैसे बीपीएससी का लड़का लोग था, प्रोटेस्ट करता है तो कभी नीतीश जी पिटवा देते हैं, कभी यूपी में पिट जाता है। तो उसको लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, हम ही तो फ्यूचर है। नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा सा कहता हूँ। सरकार की मंशा है कि देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रोजगार हो, और देश को जितना हम समृद्ध बना सकते हैं बनाएं। और चूंकि विपक्ष का काम ये है कि वो कोई एक ऐसा मुद्दा ढूंढ के और प्रोपोगंडा बनाते हैं। मतलब उनका तो काम ही यही है ना, तो चाहेंगे उनका काम है भाई वो विपक्ष में है, तो वो भी तारीफ थोड़ी करेंगे। हाँ, तो यही जो बेरोजगार कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं आ रही है। मैंने इतना तक देखा था कि यूपी में बच्चे जो है वो अपना मार्कशीट जला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें थी। 60,000 भर्ती एक साथ हुई। महाराज जी ने 60,000 भर्ती कराया, और कोई न किसी का सोर्स चला, ना ही कोई जाति धर्म, कुछ भी नहीं देखा गया। जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, वो भर्ती हुए। तो अब ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया, आप दिनेश लाल यादव जी। लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आप मुलायम जी को पसंद करते थे, फिर आप अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। आप ही के मित्र हैं जिनकी फिल्मों में आपने पैसा लगाया था, वो आपका प्रमोशन करने नहीं आए। हमको लड़का लोग ये भी लिखा, उधर आप बाद में जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं यादव होकर आप बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूपी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपको सपा करना चाहिए था, आप बीजेपी में क्यों आपका मोह है। मुझे लगता है यही चीज जिस दिन समझ में आ जाए लोगों को कि आप जाति पर जब तक खेलोगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है हाँ। कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो बोले तुम लोग ये जो करता है दिल्ली में आगे बिहारी बन जाता है। दिल्ली में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, मुंबई में आएगा तो अरे हम बिहारी है भैया, हम आओ तो अरे हाँ, कॉलेज से लेकर हर जगह, सही बात है ये। तो तरक्की करना है तो ऐसे रहो ना भाई, एक रहो ना, एकजुट रहो। और ठीक है, मैं इससे भी मना नहीं करता हूँ कि जो जाति प्रथा मनाई गई या जो थी वो सही थी, वो भी गलत है, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप समय के साथ चलो ना। आज का समय ये है कि आज कौन देखता है, हम लोग यहाँ काम करते हैं,
हम तो नहीं देखते हैं यहाँ पे कि कोई जाति का है इसलिए आपके साथ काम कर रहा है, आपके भाषा का इसलिए कर रहा है, आपके धर्म अगर का काम है। आता है तो दे देते भाई, नहीं आता तो आपको काम, आप कैमरामैन है, अच्छा चलाते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता सही है। बात है। आप महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आइए आप कैमरा आप ले लीजिए। जब तक काम आता है। हाँ, आप कौन है भैया, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कीजिए। हम थोड़े देखते हैं यहाँ जाति धर्म और सारी चीज़ें। पर जहाँ पे ये लोग देखते हैं वो पिछड़ेपन का कारण ही वही है। आज भी बिहार अगर पिछड़ा रह गया, और तो कारण यही है कि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो बिहारी हो जाते हो, और जब बिहार में आते हो तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हो। ठीक, सुंदर बात, लॉजिक है इसमें।